हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री हरी। आज के लिए ये वीडियो बहुत खास है और चलिए मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। ये वीडियो है इस बुक के बारे में, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफ किलर। ये बहुत सही किताब है। इस किताब में के कवर पेज पर ही इतना बढ़िया टैग है इसका, चेंज योर एटीट्यूड चेंज योर लाइफ। मतलब आपका एटीट्यूड चेंज करेंगे ना आप, तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। बाय ऑथर जेफ किलर। ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ राइटर ऑथर। इनका ये किताब है। किताब बहुत सही है और ये किताब जो है इन्होंने डेडिकेटेड किया है अपने वाइफ को। दिस बुक इज डेडिकेटेड टू माई वाइफ डोलोरिस फॉर बिलीविंग इन मी एंड एनकरेजिंग मी टू फॉलो माई ड्रीम्स। मतलब इनके वाइफ ने इतना सपोर्ट किया है। काश आपके साथ भी ये होता और होता भी होगा। सॉरी, जस्ट चलिए तो आगे चलता है। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे ये बोलते हैं द नाइट दैट चेंज माई लाइफ। टाइटल, इंट्रोडक्शन टाइटल, द नाइट दैट चेंज माई लाइफ। आपकी ऐसी कौन सी नाइट है कि आपकी लाइफ पूरी चेंज हो गई? याद है? याद कीजिए। तब तक आगे चलते हैं। यहाँ पे बुक में सिंपली ऊपर एक कोट दिया है। कोट है विलियम्स जेम्स का, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज दैट ह्यूमन बीइंग कैन अल्टर देयर लिव्स बाय अल्टरिंग देयर एटीट्यूड ऑफ माइंड। वाओ! मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है अगर वो अपने सोचने का तरीका बदलेंगे तो। सारा सिंपल समझ में आता है। बहुत बढ़िया है ये टैग। तो हुआ यू इंट्रोडक्शन में जेफ बता रहे अपने लाइफ के बारे में कुछ। 1980 में इन्होंने लॉ स्कूल पास किया। उसके बाद उन्होंने बार एग्जामिनेशन अपीयर हो गए और पास हो गए। उसके बाद में लॉ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। लाइफ सेटल, लाइफ झिंगालाला, भाई करियर हो गया। और ख़ास ये है कि जेफ का जो है ना, बचपन का सपना था लॉयर बनने का, और वो लॉयर बने। यार कि बचपन का सपना ही वो लॉयर बनने का था, लॉयर बने। आपका क्या सपना था? क्या आप बने? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तब तक ढूंढ लेना अपना आंसर। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये पेज में यहाँ पर इंट्रोडक्शन वो कहते हैं 1981 में उन्होंने अपने जो क्लासमेट थी डोलोरिस, उनके साथ विवाह कर लिया। ही गॉट मैरिड टू हर और लाइफ एकदम मस्त। जॉब तो नहीं था, एक लॉयर, एक अच्छा करियर, साथ में एक अच्छी वाइफ, बस लाइफ अच्छी चल रही थी। और उनकी हॉबी थी लोगों को मदद करना। खास करके जो कोर्ट जो प्रोसीडिंग्स होती है ना, बहुत खतरनाक रहती है और वो काफ़ी लोगों को जो लॉन्ग प्रोसीडिंग्स होती है उससे बचाते थे। ये इनके लाइफ का एक पार्ट हो चुका था पूरा कि पोस्टपोन्ड होते हैं, कभी कभी डेट पोस्टपोन्ड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं कोर्ट में। और ऐसी इनकी लाइफ जा रही थी। देखते देखते 6-7 साल निकल गए और हुआ यूँ कि इनके साथ भी वही होने लगा जो सभी के साथ 90% लोगों के साथ होता है कि काम करने का दिल नहीं करता यार। उसमें कुछ रस ही नहीं बच जाता, उसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं बच जाता। बस हम काम करते हैं, जॉब करते हैं सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन वाकई वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है? आप अपने खुले दिल से वहाँ पे इंटरेस्ट से काम करते हो? ये चीज़ें मायने रखती है वो जॉब करने में। और उनके साथ वही हो रहा था। उनका इंटरेस्ट नहीं बचा था अभी। वो मतलब वो काम करते 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 इतना रगड़ गए थे, इतना रगड़ गए थे कि बहुत रगड़ गए थे। उनका दिल ही नहीं कर रहा था। कभी कभी तो इनको ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया का बोझ जो है ना उनके सर पर है, सॉरी शोल्डर्स पर है। ये काफ़ी लोगों के अंदर ये फीलिंग आता है कि यार कि इनका बोझ यार मेरे ऊपर ही है। अगर आप काम जॉब करते हो ऑफिस में तो आपको लगता रहेगा कि यार ये टीम में तो सबसे ज़्यादा मैं ही काम करता हूँ, सबसे ऊपर ज़्यादा मेरे ऊपर ही प्रेशर है। जी ठीक है, आपका टीम लीडर है, उसको तो ऐसा लगता रहेगा कि भाई पूरे जो कंपनी है ना, कंपनी का बोझ जो है ना उसी के शोल्डर पर है।
तो होता है, ये मेंटल फीलिंग आता है, इतने देर तक काम करेंगे तो जिंदगी तो लग जाएगी ना। तो ऐसे ही जेफ के साथ लग गई थी, पूरी लाइफ की लग गई थी उनके। और इस इतने हाई लेवल पे गई थी कि उनका सर दर्द शुरू हो गया, हेडेक। बहुत खतरनाक होता है। अगर आपके फैमिलीज में, फ्रेंड्स में अगर आपने देखा हुआ, अगर किसी को हेडेक होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये ना फट जाएगा, पूरा एकदम टोटली फट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा फ्रस्ट्रेशन भी होता है उससे। ये हेडेक बहुत खतरनाक होता है। और साथ साथ क्या हो गया कि इसी समय पे जेफ ने जो है डॉक्टर को विजिट करना शुरू कर दिया। काफ़ी चेकअप्स के बाद सभी का एक ही आंसर था, कुछ नहीं हुआ है। और उनको कुछ गोलियां दे दी और वो उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट कर दी है। उसका इफेक्ट ये हो गया कि उनका पेट खराब होना शुरू कर दिया बार बार। दूसरा इफेक्ट हो गया गोलियों का, भाई होना ही है। और इनको लग रहा था कि ये पेन, ये पूरा बॉडी में पेन हो रहा था और दिमाग भी एकदम पूरा असंतुलित हो चुका था। ऐसी हालत होती है, मोस्टली होती है। पूरी लाइफ की ना बच चुकी थी, ठुक चुकी थी पूरी एकदम लाइफ की जगह। तो इसमें से क्या करे फिर? इतना दुखी आदमी, शरीर से और मन से भी। सही है ना? आपकी भी तो हालत ऐसी नहीं है। चलिए, तो अभी इसमें क्या होता है, एक रात, जैसे नेम ही दिया है, द नाइट दैट चेंज माई लाइफ। एक रात क्या होता है, वो डेन में बैठ के टीवी देखते रहते हैं। डेन मतलब अमेरिका में जो घर होता है, वहाँ पे प्राइवेट रूम, जहाँ पे एक्टिविटीज़, कुछ उनकी प्राइवेट एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको डेन कहा जाता है। डेन में बैठ के टीवी देख रहे थे। तो टीवी देखते देखते, जैसे अगर हम टीवी देख रहे तो नॉर्मली हम चैनल तो चेंज करते हैं अगर प्रोग्राम नहीं पसंद आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन से शांत नहीं है, रेस्टलेस है, तो वो कंटिन्यूसली चैनल जो है ना चेंज करता रहेगा। ही विल ट्राई टू फाइंड समथिंग 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 वेयर ही विल फाइंड अ पीस। ये होता है। और उनके साथ ऐसे हो गया, जैसे ही चैनल चेंज करने वाले थे, वहाँ पे एक ऐड आ गई। और वहाँ पे जो लेडी दिखाई दी, वहाँ की अमेरिका की एक्ट्रेस है, हेंडरसन, वो थी। और वो एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी, और वो प्रोडक्ट था द मेंटल बैंक प्रोग्राम। तो इनको ये अच्छा लगा और इन भाई साहब ने तुरंत क्रेडिट कार्ड उठा लिया और वो प्रोग्राम बाय कर लिया। अगर हमारे यहाँ पे हम ऐसा रात को करते और दूसरे दिन बताते तो क्या होता भाई? तो जाके सो गए और सोते सोते अपने वाइफ को बता दिया कि उन्होंने क्या किया है अभी अभी टीवी के ऊपर और वो प्रोग्राम के साथ में। 2-3 दिन के बाद क्या हो गया, उनके वाइफ को याद आ गया कि यार जेफ ने मुझे कुछ तो बताया था। और उसको याद आई थी, उसको शॉक लग गया एकदम कि रात को 1-1:30 बजे ये आदमी टीवी का ऐड देख के क्रेडिट कार्ड लेके तुरंत कुछ ना कुछ खरीदी कर दिया। अगर हमारे यहाँ पे होता तो क्या रिएक्शन होता भाई साहब, आप बताइए। लेकिन उनकी वाइफ बहुत खुश थी। इसलिए खुश थी कि जो आदमी जिसके जीवन में कुछ भी रस नहीं है, वो आदमी रात को एक टीवी देख के एक अच्छा प्रोग्राम खरीदी कर लेता है, क्योंकि ये आउट ऑफ कैरेक्टर है, आउट ऑफ बिहेवियर ही है। जेफ के बिहेवियर का बाहर का सब ये था और उनकी वाइफ को बहुत अच्छा लगा और वो खुश भी थी, एक्साइटेड भी थी, कुछ तो नया चीज़ मेरा हस्बैंड करने जा रहा है। इसलिए उसके बाद 6 दिन के बाद, 6 या 7वें दिन वो ऑर्डर उसके घर पे आ जाता है। वो मेंटल बैंक का प्रोग्राम पढ़ लेता है। उसके बाद में उन्होंने काफ़ी ऑथर्स के बुक्स पढ़े हैं, जैसे नेपोलियन हिल, जिग जिगलर, अनेक लोगों के उन्होंने नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं। और बुक पढ़ते पढ़ते उनका बिहेवियर चेंज हो गया। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स और ऑथर्स रहते हैं ना, अगर आप उनकी कभी किताबें पढ़ेंगे तो इट विल हेल्प यू आउट टू कम आउट ऑफ द नेगेटिविटी। और ये सेम जेफ के साथ हुआ। उनको जैसे ही ऑथर्स के बुक मिले तो इनको कैसा लगा पता है कि रेगिस्तान में भटके हुआ जो आदमी होता है और वो बूंद बूंद के लिए क्या तरस जाता है, पानी की बूंद के लिए, जीवन के लिए पानी चाहिए और पानी का बूंद के लिए तरसता है। और उस व्यक्ति को अगर रेगिस्तान में मीठे पानी का झरना मिले तो भाई उसका क्या हालत हुआ रहेगा। उसी प्रकार का जेफ का भी हुआ था। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो डेजर्ट में जाने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि खुद हमारी ज़िंदगी
जो है डेजर्ट से कम नहीं है। अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इनको ये किताबें मिली और उनमें ये चेंज होने लगा, एटीट्यूड चेंज होने लगा। ये था इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पार्ट। अब चलिए सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में होता है यूं कि उन्होंने बहुत अच्छा कोड दिया है यहाँ पे। देखिए कि मैं तो कुछ बाहर करके नहीं, जो है किताब के सामने से बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये देते हैं, यू आर नॉट वॉट यू थिंक यू आर बट वॉट यू थिंक यू आर। समझ गए? जो आप सोचते हो ना, आप वो हो नहीं, लेकिन जो आप सोचते हो वो आप हो। बहुत सर पढ़ लेना, बाद में रिवाइंड करना और देख लेना। और ये बात चलती होती है। सेकंड फेज में, ये इंट्रोडक्शन में सेकंड फेज ये बताते हैं, एक अच्छा कोट दिया है, नेवर अंडर एस्टिमेट योर पावर टू चेंज यूर सेल्फ। वाओ, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर टू चेंज यूर सेल्फ। और इसके जो जैक्सन ब्राउन, डॉक्टर जैक्सन ब्राउन, इनका कोट है ये। और इन्होंने यहाँ पे फ्रॉम लॉयर टू मोटिवेशनल स्पीकर ये टैग दिया है यहाँ पे। मतलब एक लॉयर से मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने। काफ़ी किताबें पढ़ रहे थे वो, तो पढ़ते पढ़ते एक अच्छा एक्सपीरियंस आ गया। और एक दिन उनको एक हाई स्कूल में बुलाया गया। भाई साहब तो हाई स्कूल तो पहुंच गए सेमिनार लेने के लिए, अगर लेकिन कोई आदमी डायरेक्टली उसको उठा के पब्लिक के सामने खड़ा कर दिया जाए, भाई बोल अभी बोल ले सेमिनार, तो क्या होगा? पैर हिलने लगेंगे, थर्र। दूसरे जो हार्ट है पंप करना शुरू करेगा, धक 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 धक। यही इनके साथ हुआ। आप भी खड़े रहेंगे ना, आपका भी यही होगा। तो इनके साथ ये हुआ। पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो है बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छा भी है, लेकिन इजी भी है, लेकिन आपके अंदर का डर निकल जाना चाहिए। तो इनके साथ ये हुआ और इन्होंने कुछ तो हिम्मत जुटा के जो है ना वो सेमिनार पूरा कर लिया भाई साहब। लेकिन इनका जो फीडबैक था इतना ज़बरदस्त था कि सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छा लगा। इनमें वो हिम्मत भी आ गया कि यस, आता है हिम्मत। इनमें ये हिम्मत आ गया कि यस आई कैन डू, और ये इन्होंने चल दिया। वो जो आई कांट था वो आई कैन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आई कांट का आई कैन में कन्वर्ट हुआ, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर हैंड रखा, प्रैक्टिस रखा। अब क्या था कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका जो लॉयर का जो प्रोफेशन है, करियर है, उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता था। तो उन्होंने वीकली 6 डेज शुरू किया शुरुआती देर में, बाद में 5 दिन, बाद में 4 दिन, बाद में 2 दिन, बाद में 1 दिन। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने ये करियर छोड़ने का निर्णय ले लिया। सोचिए, जो आदमी ने लॉ स्कूल में एजुकेशन किया, उसके बाद में बार एग्जामिनेशन, उसके बाद 7 साल का करियर एज एन लॉयर, सक्सेसफुल लॉयर, और उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि आई एम गोइंग टू लिव दिस करियर नाउ। अब भाई डिसीजन तो ले लिया, सोच तो ले लिया, घर वालों को भी तो बताना पड़ेगा ना, वो तो एक कमाने वाला आदमी है। तो क्या, अगर यही बात आप सोचिए, उनकी जगह पे अपने आप को रखिए, फील दैट कि अगर आप जेफ की जगह पे होते, अपनी माँ को कैसे बताते? जब माँ ऑलरेडी अपने प्राइड के बारे में बता चुकी है कि मेरा बच्चा ये है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा फौजी है, मेरा बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, और उसके बाद में अच्छे जॉब पर है, अच्छा कमा रहा है, ऐसा माँ बताती जाती है बाहर, और सडनली आप जाके बोलेंगे माँ मैं तो ये जॉब छोड़ रहा हूँ, क्या होगा फिर? सोचो भाई। तो जेफ ने क्या किया, अपने मॉम को बता दिया, और वहाँ से ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं था। ओके डन। उन्होंने ये जो सेकेंड फेज है यहाँ का स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते रहे, अपने माइंड को चेंज किया, और उन्होंने प्रोग्राम रन किया, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ये जो प्रोग्राम है उन्होंने रन किया, और इन्होंने अच्छा सक्सेस भी यहाँ पे लिया है। लेकिन जेफ कहते हैं कि मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ?
जेफ यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि ये आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे मोर देन 14 ईयर्स उन्होंने ये सब्जेक्ट पे दिए हैं। यहाँ पे उन्होंने मोटिवेशनल स्पीक किया है, बहुत सारे सेमिनार्स किए हैं, स्टडी किया है, बुक्स लिखे हैं। तो ये आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, ऐसा जेफ कहते हैं, और ना ही मैं। और ये बात सही भी है, क्योंकि उन्होंने हज़ारों कैसेट्स पढ़े हैं, हज़ारों बुक्स पढ़े, हज़ारों सेमिनार्स लिए, और उन लोगों तक ये पहुँचे हैं कि जो सीक्रेट जो होता है ना, सक्सेस का सीक्रेट, ऐसे तमाम लोगों के साथ ये मिल चुके हैं। एक बहुत अच्छा नॉलेज बेस और एक बहुत अच्छा स्टडी इनके पास है। तो ये बताना चाहते हैं कि ये बुक में आपका एटीट्यूड कैसा चेंज होगा, आप सक्सेस कैसे होंगे, यही मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात ये बहुत अच्छा बोलते हैं कि ये बुक जो है 3 जो पिलर्स है उसके ऊपर खड़ा है, थिंक, स्पीक एंड एक्ट। ये 3 के ऊपर है। ये सलाह भी देते हैं कि इफ़ यू आर नेगेटिव पर्सन, अगर आप नकारात्मक सोच रखते हो तो यहाँ से भाग मत जाना, किताब पढ़ते समय रुको, क्योंकि ये जीवन आपका सुधारने वाला है। अगर आप ऑलरेडी पॉजिटिव पर्सन हो तो आपको जो जीवन है इसमें और भी ज़्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से आप सक्सेस कर पाओगे इसमें। और काफ़ी अच्छा लगा ये बुक मुझे, और आपको भी पसंद आएगा। इस बुक का डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये आपको किताब पढ़ना है तो आप जाके उस लिंक से खरीद सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।